अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सलाउद्दीन अय्यूबी के वॉल्यूम 27 के पार्ट 6 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में बोरो कबीले में अरसलान शाह सदरान से कह रहा होता है, मैंने तुमसे कहा था कि सुल्तान नूरुद्दीन तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तुमने गजा के लिए अपनी जानें खतरे में डाली, लेकिन उसने आपको दरवाजे से बाहर निकाल दिया। चूंकि वो दुश्मन की तरह पेश आ रहा है तो हम भी उससे दुश्मन की तरह पेश आएंगे। तो सरदार गोकर अरसलान कहता है, मैं भी अरसलान शाह की तरह सोच रहा हूँ। सुल्तान नूरुद्दीन हमारी तौहीन कर रहा है, हम इसका बदला लेंगे। मगर दूसरा सरदार कहता है, मैं कहता हूँ कि हम इस वक्त तक इंतजार करें जब तक कि चीजें पुरस्कून ना हो मलिक अरसलान शाह। फिर तीसरा सरदार कहता है, हम जंग से नहीं डरते, लेकिन हमें अपनी ताकत सुल्तान नूरुद्दीन पर नहीं बल्कि बन्नाट पर खर्च करनी चाहिए और गजा लेने के लिए कोई और रास्ता तलाश करने की जरूरत है। मगर अरसलान शाह कहता है, सदरान जब तक हम खामोश रहेंगे नूरुद्दीन हम पर हुक्म चलाता रहेगा। तो अब मुत्तहिद होकर उस पर चढ़ दौड़ते हैं ताकि वो हमारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ना कर सके। इसलिए में मौदूद वहाँ आता है और सदरान को देखने के बाद अरसलान शाह से कहता है, दुनिया काफी बदल गई है। पहले शेर शेर होता था और वो अपने साथ शेरों को रखता था, अब लोमड़ों ने भी शेर की खाल पहन ली है और अपने साथियों से मुंह मोड़ने वालों को अपने साथ शामिल कर रहे हैं। तुम लोग जंगियों को आसान हदफ समझते हुए उन्हें घेरने की कोशिश में हो, लेकिन तुम इस दुनिया के असल शिकारी को भूल गए हो। चीता तुम सबको अपने पंजे में दबोचने और तुम्हारा शिकार करने आया है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ एक गार में मौजूद होते हैं और उनसे कहते हैं, अगर हम करतगन को ढूंढ कर यहाँ ले आए तो हम उसे बेनकाब करेंगे जिसने उसे तीर मारा और अरसलान शाह जिसने ये करवाया। हम इस तरह उनके खेल को बर्बाद कर देंगे। वाहिद रास्ता करतगन को तलाश करना है, हम उसे ढूंढ लेंगे। फिर मैं जानता हूँ कि अरसलान शाह का क्या करना है। बोरो कबीले में अरसलान शाह मौदूद से कहता है, तुम बहुत दूर जा रहे हो मौदूद, मत बोलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो मौदूद कहता है, मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं उन बेशर्मों के सामने हूँ जो हमें परेशान कर रहे हैं। तुम हमारी रियासत की सरजमीन पर आए हो और हमारे खिलाफ मंसूबे बना रहे हो और मुलाकातें कर रहे हो। अरसलान शाह उठकर गुस्से से कहता है, क्या मुझे मुलाकात करने के लिए तुम्हारी इजाजत दरकार है? बोरो कबीला मेरी जायदाद है, मैं जैसा चाहूँ करूँ, मुझे सुल्तान की भी परवाह नहीं। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? यह सुनकर मौदूद कहता है, मैं तुम्हारा मसला जानता हूँ, तुम गजा लेना चाहते हो, लेकिन गजा को जंगियों से लेना तो दूर की बात, तुम पत्थर का एक टुकड़ा भी नहीं ले सकते। तो सरदार गोकर अरसलान कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन डरी हुई औरत की तरह अपने महल में छुपा हुआ है, गजा के लिए वो नहीं निकला। अब इसलिए जो जरूरी हुआ हम करेंगे, हम गजा ले लेंगे और जरूरत पड़ी तो शाम भी ले लेंगे। जवाबन में मौदूद कहता है, शाम को लेना गोकसन के एक छोटे से गाँव में नज़्म ज़ब्त कायम करने जैसा नहीं है, मोहतात रहो। शाम के चावलों पर नजर जुमाते हुए कहीं गोकसान की गंदुम भी जाया ना कर लेना। तो सरदार गोक कहता है, हमें गजा के राह में दानों की परवाह नहीं मौदूद, हम जो भी लेते हैं अपनी इकलाइयों की ताकत से लेते हैं, जैसे कुछ और शाम लेंगे और अगर जरूरी हुआ तो हम महल में बीवियों के पीछे छुपे सुल्तान का सर भी ले लेंगे। यह सुनकर मलिक अरसलान शाह बहुत खुश होता है, जबकि मौदूद सरदार से कहता है, उन पर यकीन ना करो जो ये कहते हैं कि अल्फाज तलवार से ज्यादा तकलीफ देते हैं। ये कहते साथ ही मौदूद तलवार निकालकर उसका गला काट डालता है और उसका किस्सा खत्म कर देता है। ये देखकर मलिक अरसलान शाह समेत सब लोग चौंक जाते हैं और सदरान डरे हुए भी दिखाई देते हैं। मौदूद कहता है, अल्फाज तकलीफ देते हैं लेकिन तलवार मार देती है। अब तुम अपनी आंखों से देख चुके हो कि मौसल का चीता अपनी हद ना जानने वालों को क्या सजा देता है। अरसलान शाह, अपना इकदाम इसके मुताबिक उठाओ। यह सुनकर मलिक अरसलान शाह उसके पास आता है और कहता है, अब हमारे दरमियान खून है, अब से हमारी तलवारें बोलेंगी और खून की नदियां बहेंगी। तो मौदूद कहता है, जरूर। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ में एलिसा बर्नार्ड और विक्टोरिया के पास आकर कहती है, कुछ निशानात मिले हैं जो ये जाहिर करते हैं कि करतगन जिंदा है, सलाउद्दीन उसकी तलाश में है। यह सुनकर बर्नार्ड हैरानगी से कहता है, एलिसा करतगन के जिस्म पर तलवार की 2 मोहलिक जरबे लगी हैं, तीर भी उसे मारे गए हैं और उसके बाद वो हमारे सामने पहाड़ से गिरा। हमने उसकी लाश जमीन पर पड़ी देखी, वो खून में लथपथ था। क्या तुम मजाक कर रही हो? वो कैसे नहीं मरा? यह सुनकर विक्टोरिया पूछती है, करतगन के जिंदा होने से क्या बदलेगा? वो नहीं जानता होगा कि अरसलान शाह ने उसे तीर मरवाए थे। मगर बर्नार्ड कहता है, वो जानता है, उसने तैमूर को तीर मारते हुए देखा था। तो विक्टोरिया कहती है, अगर सलाउद्दीन को करतगन मिल गया तो फिर वो उसे बताएगा कि अरसलान शाह ने उसे तीर मारे। अरसलान शाह ना गजा ले पाएगा और ना अपनी जमीनों पर वापस जा सकेगा, यानी तुम्हारे मंसूबे दोबारा बर्बाद हो जाएंगे बर्नार्ड। तो बर्नार्ड कहता है, नहीं, मैं सलाउद्दीन से पहले उसे ढूंढ लूंगा, पहले मैं करतगन की जान लूंगा और उसके बाद गजा लूंगा। ये कहते साथ ही बर्नार्ड एलिसा के साथ चला जाता है। बोरो कबीले में सरदार गोकसान की लाश के पास सब लोग जमा होते हैं। अरसलान शाह कहता है, नूरुद्दीन जंगी के गद्दाराना इकदाम की वजह से ये कुर्बान हो गया, लेकिन मैं कसम खाता हूँ तुम्हारा इंतकाम लेना मेरा फर्ज है। मैंने तुमसे कहा था सदरान, हमें नूरुद्दीन जंगी पर हमला करना चाहिए इससे पहले कि वो हम पर हमला करे। तुमने उसे देखा, उसने अपने भाई से वो काम करवाया जो वो खुद नहीं कर सकता था और उसने हमें जान से मारने की धमकी दी। तो एक सरदार कहता है, वो तलवार जिसने गोकसलान को मार डाला वो हम सब के खिलाफ खींची गई है। फिर एक और सरदार कहता है, हम हमेशा आपके शानो बिशाना खड़े रहेंगे मलिक अरसलान शाह, जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। तो अरसलान शाह कहता है, मैं तुमसे पूछता हूँ, हमें अपने इंतकाम लेने के लिए क्या करना चाहिए? हमें अपने दुश्मन पर हमला करना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि अपने सिपाहियों को तैयार करें। फजर के वक्त हम गजा की
की तरफ पेशकदमी करेंगे। हम गजा लेंगे और नूरुद्दीन का सर भी लेंगे अगर वो हमारे खिलाफ खड़ा होता है। शाम में मेहदूद सुल्तान के सामने सर झुकाए खड़ा होता है। सुल्तान उससे कहते हैं, तुम जाकर गुकसान को कैसे मार सकते हो मेहदूद? हमारा इत्तेहाद पहले ही खतरे में था और तुमने उसे आग में फेंक दिया। तो मेहदूद कहता है, मैं और क्या कर सकता था मेरे आगा? गोया मंसूबा बनाना और मुलाकात के निकाह ही काफी नहीं था क्या? उन्होंने हमारी तौहीन की, क्या मुझे उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए था? मैं आपके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता, नतीजा कुछ भी निकले। तो सुल्तान उसे खामोश करवाते हुए कहते हैं, तुम्हारी जल्दबाजी यकीनन किसी बुरी तरफ लेकर जाएगी। देखो मेहदूद, मैंने खून बहाने से हमेशा परहेज किया है। मैंने अपने इत्तेहाद की हिफाजत के लिए बहुत सी चीजें बर्दाश्त की हैं और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सुनकर मेहदूद कहता है, मेरे आगा हम जंगी हैं, हम चंद डाकुओं को अपनी तौहीन नहीं करने दे सकते। अगर वो जंग चाहते हैं तो हम लड़ेंगे, अगर वो हमारे पीछे आएंगे तो सिर्फ मसाइल से 1-2-4 होंगे। सुल्तान कहते हैं, अब ये सब इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ पेशकदमी करेंगे। जंग की आतिश रोशन हो चुकी है, हम या तो जल के राख हो जाएंगे या फिर वो राख हो जाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में पहाड़ी भेड़िए ताजरों के बेस में करतगन को घोड़ा गाड़ी में लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। करतगन एक टोकरी के अंदर छुपा होता है और कहता है, तुमने अजीम करतगन को एक टोकरी में डाल दिया, ये क्या है? तुमने मुझे अंडू के बराबर समझा है, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम मुझे गुलामों के बाजार में ले जा रहे हो और मुझे गनीमत के बदले बेच दोगे? तो वो लड़की कहती है, मेरे मुकद्दस भेड़िए हम शक से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि जब तक हम अजीम पहाड़ पर ना पहुंच जाएं कोई हमारे खिलाफ खड़ा ना हो। तो करतगन कहता है, मुझे पहाड़ पर नहीं जाना, मैं इंतकाम चाहता हूँ, मुझे मेरे कबीले पर ले चलो। वो लड़की कहती है, आपके दुश्मन हर जगह घूम रहे हैं, हम आपको जाने नहीं देंगे। टेंगरी के इश्क को शुबात भी ये जाहिर करते हैं, अगर हमने जाने दिया तो वो आपको मार डालेंगे। अगले लम्हे अरसलान शाह के सिपाही वहां पहुंचकर उन्हें घेर लेते हैं और एक सिपाही लड़की से पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो लड़की कहती है, हम ताजिर हैं, क्या आप देख नहीं पा रहे? तो सिपाही कहता है, बाजार में ले जाने से पहले हमें देखने दो कि आखिर इस छकड़े में क्या है। मगर वो लड़की कहती है, हमारा सामान है, हमें मजीद मत रोको। तुम होते कौन इसकी तलाशी लेने वाले? जवाबन सिपाही कहता है, हम मलिक अरसलान शाह के सिपाही हैं, तुम या तो पीछे हट जाओ या हम तुम सबको मार डालेंगे। मलिक अरसलान शाह का नाम सुनते साथ ही करतगन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, सब चौकन्ने हो जाते हैं। उधर सलाउद्दीन इब्न इशनात को देखने के बाद तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। इधर सिपाही उस लड़की से कहता है, मैंने तुमसे कहा कि हम अरसलान शाह के सिपाही हैं। ये सुनते साथ ही करतगन एकदम से टोकरी से बाहर आ जाता है और कहता है, मैं इसका सर ले लूंगा। ये कहने के बाद घोड़ा गाड़ी में से जो भी उसके हाथ में आता है वो उन्हें दे मारता है। करतगन के साथी भी इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं, जबकि करतगन बैठे बैठे सामान उठा कर फेंक रहा होता है। किसी को क्या लगता है और किसी को क्या, मगर उसके साथी भरपूर अंदाज में लड़ते हैं। क्या खवातीन और क्या ही मर्द, उनके सामने कोई टिक नहीं पाता और अरसलान शाह के सिपाही मुसलसल करते ही चले जाते हैं। भोरो कबीले में अरसलान शाह आगे बढ़ते हुए सिपाही से पूछता है, क्या सिपाहियों ने करतगन को ढूंढ लिया? जवाबन सिपाही कहता है, अभी तक कोई खबर नहीं। तो अरसलान शाह कहता है, हमें उस करतगन को मारने की जरूरत है। सलाउद्दीन के उसे ढूंढने से पहले हमें हर सूरत उसे मारना होगा। हम गजा को उस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक करतगन का मामला हल नहीं हो जाता। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़कर सदरान के पास आता है तो एक सरदार कहता है, हम मारने और मरने को तैयार हैं, हमारे सिपाही कबीले के बाहर इंतजार में हैं। तो अरसलान शाह कहता है, हम नूरुद्दीन को उस खून से जवाब देंगे जिससे उसने हमें डराने की कोशिश की। हम आज गजा लेंगे, फिर हम कुछ की तरफ कदम बढ़ाएंगे। हम नूरुद्दीन को उसकी हद याद करवाएंगे। आप सबकी तलवारें तेज हों और आप सब कामयाब हों। ये सुनकर सरदार सीनों पर हाथ रखकर शुक्रिया अदा करते हैं। जबकि शाम में शेर को सुल्तान से कहते हैं, अरसलान शाह और सदरान ने अपनी फौज तैयार कर ली है, ऐसा लगता है कि वो गजा की जानिब पेशकदमी करेंगे। सुल्तान पूछते हैं, सलाउद्दीन की कोई खबर? क्या उसने करतगन को ढूंढ लिया? तो अस्फहानी कहते हैं, मेरे सुल्तान अभी तक नहीं। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, अगर सलाउद्दीन उसे ले आता है तो अरसलान शाह का असल चेहरा सबके सामने आ जाएगा। तो शेर को कहते हैं, सलाउद्दीन को उसको ले आना यकीनी नहीं है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें कुछ करना होगा। जवाबन सुल्तान कहते हैं, तुम ठीक कहते हो शेर को, फौज को तैयार करो, हम उनका सामना करेंगे। या तो ये फितना शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाएगा या हम इसे अपनी तलवारों से खत्म करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।